Hello friends, welcome to your Learner 101 channel. Let us do analysis for Friday, that is 20th of October 2023. But before going any further, let us analyze what we discussed yesterday for today, right? So we discussed कि अगर gap down हो जाता है, first of all we discussed कि gap down हो जाता है, there will be 19,550 तक की possibility if it opens below 19,600, right? But you may notice आज का जो gap down हुआ है, that gap down itself opened at 19,566, वापस अपने target point से सिर्फ 10 मिनट की 10 मिनट कह रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 पॉइंट की दूरी पे, राइट? उसी तरीके से बैंक निफ्टी पे वी हैड सेट कि 44,800 ब्रेक होने पे अपॉर्चुनिटी है, पर ब्रेक होने के बाद लुक एट इट वेयर इट ओपन ऑल दी वे एट 43,696। जब भी इतना बड़ा गैप डाउन हो जाए एंड इट इज ऑलरेडी ईटिंग आवर टारगेट पॉइंट्स, राइट? जो टारगेट हमने डिसाइड किए थे इंट्राडे के लिए कि अगर नीचे जाए तो इतना नीचे जाए, इट इज ऑलवेज बेटर टू वेट 30 मिनट्स, राइट? हाफ आवर रुकने के बाद देखना चाहिए कि लो ब्रेक होता है या हाई। दिस वी डिस्कस सो मेनी टाइम्स, राइट? फॉर लेट इट बी इफ इट इज अ बिग गैप डाउन और इफ इट इज अ बिग गैप अप, राइट? कोई भी बड़े गैप डाउन या गैप अप में आई ऑलवेज वेट एंड सी कि बाद में अपॉर्चुनिटी क्या है। दिस वी हैव डिस्कस्ड ऑलवेज ऑलवेज इन प्रीवियस वीडियोस टू, राइट? एंड यू मे नोटिस हियर, ये बड़ा गैप डाउन होने के बाद, ये बड़ा गैप डाउन होने के बाद, इफ यू रिमेंबर दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन, राइट? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन आल्सो एंड अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन आल्सो। यहाँ पे बहुत सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, अगर यहाँ से अनक्लियर लगता हो सो आई हैव वन क्लियर चार्ट आल्सो। सी हियर द सेम लाइन आई हैव ड्रॉन, जो दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग इन ऑल द प्रीवियस वीडियोस, राइट? ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, आज के ये जो बड़े गैप डाउन है, एग्जैक्टली इस लाइन के पास से सपोर्ट लिया है, राइट? इस लाइन के पास से सपोर्ट लेके पंप किया है। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में भी इसी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन के पास से सपोर्ट लेके एक बार पंप किया है, राइट? डज दैट मीन इट इज शोइंग स्ट्रेंथ? नो, इट इज जस्ट दैट कि सपोर्ट के पास आया, एक बार पंप लेके वापस डम भी हो सकता है, राइट? या फिर पंप लेके अगर डेज हाई के ऊपर वापस डेज हाई के ऊपर एक डे की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो यहां से स्ट्रेंथ दिखा सकता है, राइट? कि इसी के ऊपर वापस क्लोजिंग दे दे। वी विल डिस्कस ऑल दी सिनेरियोस बट सी हाउ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस आर वर्किंग, राइट? कि जब यहां से ऊपर से जब एक बार ये जो अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन थी, इस अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन को ब्रेक किया, वी हैड डिस्कस्ड कि 100 पॉइंट्स का फॉल का प्रोबेबिलिटी इसके पास से टिल दिस 50 SMA व्हिच केम यस्टरडे अगेन दिस डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन व्हिच वाज एक्टिंग एज रेजिस्टेंस सिंस 15 सितंबर से लेके 13 अक्टूबर तक। आज जब गैप डाउन इसी के पास खुला, राइट? यही जोन के पास जब गैप डाउन खुला, इसके पास से एक पंपिंग अपॉर्चुनिटी आई, राइट? Similarly on 30 minutes, another thing is you may notice कि इतने बड़े गैप डाउन के बाद 30 मिनट्स का प्राइस एक्शन, यू मे सी दिस इज द हैमर कैंडल, राइट? निफ्टी में भी हैमर था, बैंक निफ्टी में भी हैमर। दिस वी हैव डिस्कस्ड इन सो मेनी वीडियोस कि ऐसा प्राइस एक्शन बनने के बाद वी ऑलवेज वेट एंड सी, इसका लो भी अगर ब्रेक हो जाए देन देयर इज कंटिन्यूएशन फॉर डाउन ट्रेंड। पर इसका लो ही ब्रेक नहीं हो रहा है तो इंट्राडे में कंटिन्यूएशन कैसे मिलेगा, राइट? डाउन ट्रेंड का। दैट इज द रीजन ऑन फोरम ऑल्सो आई हैड पोस्टेड कि ऐसा प्राइस एक्शन आने के बाद इफ इट इज एबल टू पंप अबाउट दिस 10th अक्टूबर का हैमर हाई, राइट? जिसने प्राइस एक्शन को ऊपर लिया, दिस आई हैड पोस्टेड ऑन फोरम टुडे, देन देयर इज अ चांसेस ऑफ पंपिंग। कब? वो भी अगर इसका हाई कहां पे था, इसका हाई इज दैट 19607, राइट? 19607 आई हैड पोस्टेड कि इसके ऊपर 30 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग दे दे। लुक एट दिस कैंडल, 30 मिनट्स की कैंडल जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, दिस वेंट ऑल दी वे, दिस वेंट 606 का पॉइंट था, इसके ऊपर से इट वेंट ऑल दी वे एट 19680, राइट? इट वेंट ऑल दी वे। नाउ अभी इसके पास कैसे हो जाता है वापस, दिस इज प्रीवियस क्लोजिंग, इसके पास से रेजिस्टेंस ले सकते हैं। यू मे सी दिस रिजेक्शन कैंडल एट 30 मिनट्स व्हिच केम डाउन अगेन, बट अगेन दिस वाज द इंट्राडे अपॉर्चुनिटी हियर, राइट? इवन इफ इट हैड ओपनड हियर। So this was the entire thing for today. But what about tomorrow? कल के लिए क्या for Nifty as well as Bank Nifty, right? Now if we see both the candles, if we see both the day frame candles for Nifty as well as Bank Nifty, let us first understand Nifty, right? If we see Nifty का candle, then you may notice कि आज की ये जो day candle बनी है, right? ये भी इस वापस एक डोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल ही है। कैसे डोजी सॉर्ट ऑफ? इफ यू नोटिस इसको ऊपर से लेट मी क्लोज ऑल दी लाइन सो इट इज क्लियरली विजिबल। यस, सो नाउ इट इज क्लियरली विजिबल। यू मे नोटिस नीचे से बायर्स ने पुश किया है और बॉडी बीच में क्लोज हुई है, उसी तरीके से ऊपर से सेलर्स ने पुश किया है और ये जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग एग्जैक्टली 50 SMA, 50 SMA कौन सा? ये जो डेज का 50 SMA उसी के पास क्लोजिंग लाई है, ना ही इसके ऊपर है ना ही इसके नीचे है, पर क्लोजिंग एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है, राइट? सो क्लोजिंग एग्जैक्टली इस लाइन के ऊपर है और दोनों साइड से बायर्स और सेलर्स दोनों का ही प्रेशर है, राइट? सो आई विल नॉट कॉल दिस, आई विल नॉट से कि ये क्लोजिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है अंटिल एंड अनलेस कल अगर डेज की कैंडल वापस इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे दे, राइट? अगर डेज की कैंडल इसी के ऊपर ऐसी ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे दे, ऐसी ग्रीन क्लोजिंग दे दे, देन वी कैन से कि वापस 50 SMA के ऊपर आया है, वापस 50 SMA के ऊपर आया है, वापस ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन आ रही थी, ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन जो 15 सितंबर से शुरू है,
इसके पास एक सपोर्ट लिया है, इसके ऊपर जाके 50 SMA के पास क्लोज हुआ है और 2 दिन वापस ऐसी क्लोजिंग दी है जो, तो फिर ये जो लाइन यहाँ पे अपवर्ड यहाँ पे एक बार बनी है, ये जो अपवर्ड लाइन यहाँ पे एक बार बनी है, इससे पहले जैसे अपवर्ड लाइन यहाँ पे बनी थी उसी तरीके से अगर इसके ऊपर वापस क्लोजिंग मिल जाए देन देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि हाँ यहाँ से वापस वापस जितने बार भी जाए ऊपर जा सकता है और 19850 तक आ सकता है, राइट, 19850 तक। ये कब, अगर डेज की कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे। एम आई बिकमिंग बुलिश, नहीं, आई विल बिकम क्लियरली बुलिश अगर पूरी 19850 के ऊपर पूरा सस्टेन कर दे, राइट, डेज पे। बट यस, इंट्राडे का प्रोबेबिलिटी कैन कम ओनली इफ डेज कैंडल टुमारो कैन क्लोज अबव हियर एंड देन आई कैन गो फॉर फर्दर बाइंग, राइट। तब तक के लिए नहीं, दैट इज द रीजन वी आर डिस्कसिंग डेज कैंडल ऑन डेज फ्रेम, राइट, डेज फ्रेम। उसी तरीके से क्योंकि ये अपवर्ड ट्रेंडिंग लाइन को तोड़ा गया है, राइट, इसको तोड़ा गया है, इसके नीचे आज भी ट्रेडिंग हुई है, इसके नीचे आज की डे कैंडल आई थी, राइट। भले दिस हैज क्लोज ग्रीन बट इट हैज ट्रेडेड बिलो दिस लाइन एंड क्लोजिंग इसी के पास है। इसीलिए अगर आर्ली कैंडल भी वापस इसी लाइन के नीचे जाए, राइट, ये इस पॉइंट के पास आके जाए, इस पॉइंट के पास आ जाए, पर आर्ली कैंडल वापस इसके नीचे आ जाए, इसके नीचे आ जाए, तो जब तक इस पॉइंट तक नहीं आती, राइट, दिस पॉइंट कम्स क्लोजर टू 19390, आई विल यूज दिस अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग, राइट। यानी 19480 के नीचे अगर मुझे आर्ली कैंडल की क्लोजिंग मिलने लग जाए, आई विल कंसिडर हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल और यहाँ से आई वुड कंसिडर ए पुट बाइंग अपॉर्चुनिटी। दिस वी विल डिस्कस इन इंट्राडे टू, राइट। सो सेलिंग का अपॉर्चुनिटी मुझे वापस यही लाइन के नीचे दिख रहा है और बाइंग का अपॉर्चुनिटी जब तक डे की कैंडल इसके ऊपर क्लोज नहीं देती तब तक नहीं दिख रहा है, राइट। दैट इज द ओवरऑल पिक्चर इन निफ्टी, राइट, दैट इज द ओवरऑल पिक्चर इन निफ्टी। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से इन निफ्टी, राइट। वी विल डिस्कस बैंक निफ्टी टू। सो कमिंग बैक ऑन इंट्राडे का फ्रेम, आई एम यूजिंग 30 मिनट्स का चार्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। So okay, so on 30 minutes का फ्रेम, tomorrow if we open flat in Nifty, right, सबसे पहले फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, जब तक अभी क्लोजिंग कहाँ पे 19624 के पास है, राइट, जब तक अभी ये जो कैंडल, ये जो अच्छी खासी बुलिश स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली जिसको इस छोटे से हैमर ने सपोर्ट दिया, राइट, इसका लो कहाँ पे, दिस लो इज 19555, राइट, इसका लो 19555 है। तो फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, अगर इसके पास आके खुल रहे, राइट, इसके पास अगर आके खुले 19555, अगर सबसे पहले फ्लैट खुले यानी क्या, 19624 के पास से 20-30 पॉइंट्स की रेंज में कहीं पे भी खुले, यानी 19600 के पास खुले या 624 के पास से 640 पे खुले, 20-30 पॉइंट्स के रेंज में खुले, फ्लैट खुलते वक्त इस 19555 की रेंज को, 19555 की रेंज को 30 मिनट्स की कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। ये कब, अगर फ्लैट खुले तो, राइट, फ्लैट खुले 20-30 पॉइंट्स की रेंज में तो 19555 को 30 मिनट्स की कैंडल ने ब्रेक करना चाहिए। वापस द वे वी डिस्कस, ब्रेक करते हो कैसे, ऐसी कैंडल चाहिए क्या, नहीं, वी ऑलवेज डिस्कस ऐसे कैंडल्स के साथ, द कैंडल दैट आई मार्क, ऐसे कैंडल के साथ 19555 ब्रेक कर दे, देन आई विल कंसिडर एसएल आज ही का क्लोजिंग, आई विल कंसिडर द एसएल एट 19624, फ्रॉम हियर आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट 19555 से आई एम इंटरेस्टेड फॉर द टारगेट ऑफ 19490 तक के, राइट, फॉर 19490 तक के। ये अगर फ्लैट का सिनेरियो, फ्लैट खुल के ऊपर भी जाए, फ्लैट खुल के नीचे भी आए, जब तक 19555 ब्रेक नहीं करे, राइट, ऑन 30 मिनट्स का फ्रेम, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग फ्लैट। उसी तरीके से अगर गैप डाउन में भी, गैप डाउन इसी के पास हो जाए, गैप डाउन में अगर 15 मिनट्स की भी कैंडल ब्रेक कर दे, राइट, अगर कोई गैप डाउन 19624 से 70 पॉइंट्स के रेंज में हो जाए, राइट, 60-70 पॉइंट्स के रेंज पे हो जाए, और गैप डाउन अगर 19555 वापस ब्रेक कर दे, तो ऐसे गैप डाउन पे आई विल सी कि 15 मिनट्स की कैंडल भी अगर ब्रेक कर पाए, राइट, 15 मिनट्स की कैंडल भी अगर ये ब्रेक कर पाए विद दिस टाइप ऑफ कैंडल, ऐसी कैंडल के साथ 15 मिनट्स पे आ जाए, राइट, 15 मिनट्स पे ऐसे कैंडल के साथ ब्रेक कर दे, अगेन आई एम इंटरेस्टेड विद द सेम स्ट्रेटेजी 19624 एसएल टिल 19490 का टारगेट, दैट इज फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले। अगर आज ही की तरह बड़ा गैप डाउन हो जाए, राइट, 100+ पॉइंट्स का गैप डाउन हो जाए, लेट अस डिस्कस दैट टू। 19624 के पास से अगर 19524 के पास हो जाए, आज के डे लो के पास पे हो जाए, विच वॉज क्लोजर टू 19525-30 के पास पे आज का डे लो था, तो इतना नीचे गैप डाउन हो जाए, राइट, इतना नीचे गैप डाउन होने के बाद आई विल वेट एंड सी ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन दैट वी वर डिस्कसिंग विच इज गोइंग ऑन सिंस 15th ऑफ सितंबर, अगर इस लाइन के पास आ जाए, राइट, इस लाइन के पास आके वापस पंप ले रहा है क्या, मतलब कोई भी बड़ा गैप डाउन अगर 19525-30 के पास हो जाए, इसके पास आगे सबसे पहले अगर सीधा नीचे जा रहा है, तो वापस ये जो डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है इसके नीचे नहीं है, तो इसके पास आके एक बार सपोर्ट ले सकता है, वापस पंप कर सकता है, राइट। ये सपोर्ट के पंपिंग पे आई डू नॉट वांट टू बाय सी, बिकॉज कोई भरोसा नहीं ऐसे पंप होके वापस डंप हो जाए, राइट, ऐसे पंप होके डंप हो जाए, इसलिए इस सपोर्ट के पंपिंग पे आई डोंट वांट सी। बट यस, इसके पास आने पे, गैप डाउन खुलने पे 520 के नीचे गैप डाउन खुलने पे इसके पास आने के पंप होके या वापस डंप करे, या इसके पास आके वापस डंप करे, यानी
30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग, राइट, 30 मिनट्स अगर इसके नीचे वापस आने लग जाए, 30 मिनट्स इसके नीचे आने लग जाए, देन दिस कैन बी एनी पॉइंट, दिस कैन बी 19480 का पॉइंट, 470, 460, राइट, इसके पास आते आते, क्योंकि ऐसे ऐसे डाउनवर्ड नीचे आ रहा है ना, सो दिस पॉइंट कैन बी एनी पॉइंट। तो इसके पास वापस आने लग जाए ये आज की ओपनिंग के बाद, अगर गैप डाउन हो जाए तो इसके पास आने लग जाए और इसके पास 30 मिनट्स अगर नीचे रुके, आई विल कंसिडर हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल। और जब तक ये एसएल हिट नहीं होता, आई विल स्टे फॉर इंट्राडे, राइट, आई विल स्टे फॉर इंट्राडे। अगर फिर वो 19350 तक भी क्यों ना जाए, देन आई विल स्टे, दैट इज अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए और सीधा नीचे जाने लग जाए तो, राइट, या एक पंप लेके भी इसके नीचे जाए, 30 मिनट्स की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे दे, 30 मिनट्स भी वापस कैसे, ऐसे अगर वापस ऐसी हैमर बन जाए, देन आई विल टेक पुट, क्या नहीं, देन आई विल वेट एंड सी कि इसी का पंप वापस डंप होके कोई 15 मिनट्स की कैंडल ब्रेक ना कर दे, राइट, वापस कोई 15 मिनट्स की कैंडल इसको ब्रेक ना कर दे, आई विल वेट एंड सी दैट। ये कब है, अगर बड़ा गैप डाउन हो जाए। बड़ा गैप डाउन होते ही यहाँ पे अगर एक हैमर बना दे, हैमर बना के पंप करे, इसके पास से पंप करे, तो वापस यहाँ पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल का अपॉर्चुनिटी, पर वापस अगर 19555 तक आए, यानी 19500 के पास गैप डाउन हो जाए, 520 के पास हो जाए, इसके पास से अगर 19555 के पास आए, 555 के पास आके, 19555 के पास आके अगर 15 मिनट्स की फ्रेम पे ऐसी इन्वर्टेड हैमर बनाए, ऐसी रेड कैंडल बनाए, राइट, ऐसी कैंडल अगर टॉप पे बनाए, ऐसी कैंडल टॉप पे बनाए, अगेन कंसिडरिंग 19624 एज एन एसएल, अगर इसके पास बनाए, किसके पास, 19555 यानी शार्प 555 क्या नहीं, तो 19555 से लेके 560 570 इस जोन के पास से बनाए, आई विल कंसिडर 19624 एज एन एसएल। और यहाँ से वापस आई एम इंटरेस्टेड फॉर द पुट का अपॉर्चुनिटी टिल जो गैप डाउन का ओपनिंग था वो, दैट इज गैप डाउन। गैप डाउन पे अपन ने ऊपर जाते वक्त भी डिस्कस किया, गैप डाउन अगर नीचे आए भी डिस्कस किया, फ्लैट ऑल्सो डिस्कस्ड। व्हाट अबाउट गैप अप, कोई भी गैप अप का सिनेरियो फ्रॉम 19624, राइट, कोई भी गैप अप का सिनेरियो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर दी कॉल का अपॉर्चुनिटी जब तक डे की कैंडल वापस इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर दे, राइट, तो डे की कैंडल वी आर डिस्कसिंग, तो डे बनने से पहले जब तक अभी फ्लैट खुले या गैप अप खुले, अगर गैप अप खुलने पे इस जोन के इस हाई के पास आए, आज का है 19680 के पास था, उसके पहले आई हैड डिस्कस कि ये 19730 भी एसएल के आई मीन ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो एक पॉइंट हो गया 19730, एक पॉइंट है 19680। सो कोई भी गैप अप इन दोनों रेंज के पास हो जाए, कोई भी गैप अप इन दोनों रेंज के पास हो जाए, और इन दोनों रेंज के पास 30 मिनट्स की कैंडल, राइट, वी आर डिस्कसिंग गैप अप के लिए 30 मिनट्स की कैंडल, अगर 30 मिनट्स की कैंडल पे इसके ऊपर ऐसा शूटिंग स्टार बना दे, इसके ऊपर स्पिनिंग टॉप बना दे जिसको 15 मिनट्स की कैंडल लो से ब्रेक कर दे, या इसके ऊपर टॉप पे ऐसी रेड कैंडल बना दे, टॉप पे दिस टाइप ऑफ रेड, ऐसे रेड्स अगर टॉप पे मिल जाए, राइट, ऐसे रेड टॉप पे मिल जाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल टुडेज क्लोजिंग, राइट। कब, अगर गैप अप होने पे या फ्लैट खुल के ऊपर भी आने पे 680 से लेके 730 की रेंज पे मिले, राइट, अगर सीधा ही जाए और 730 की रेंज को आर्ली कैंडल ब्रेक कर दे, आर्ली कैंडल 1 आवर की कैंडल ऐसे ग्रीन के साथ, ऐसे ग्रीन के साथ ब्रेक कर दे, आई एम नॉट ट्रेडिंग, राइट, फिर नो ट्रेडिंग है अपने लिए, फिर मैं इसके ऊपर ट्रेड ही नहीं लेने वाला। अगर 730 के ऊपर चले जाए, वापस अगर 680 के नीचे आ पाए, वापस अगर 680 के नीचे आ पाए 30 मिनट्स की कैंडल नेगेटिव कैंडल के साथ, ओनली देन आई एम कंसिडरिंग वापस कंसिडरिंग हाई ऑफ दैट कैंडल एज एन एसएल, यहां से पुट का अपॉर्चुनिटी। सो वी डिस्कस गैप अप, वी डिस्कस फ्लैट, वी डिस्कस गैप डाउन के लिए दोनों अपॉर्चुनिटी, एक तो नीचे तोड़ने के लिए भी है और ऊपर जाते वक्त भी, राइट, दिस इज ऑल द सिनेरियो ऑफ निफ्टी। What about bank nifty now? If we come back on bank nifty, right, so bank nifty में अभी if we see this on 30 minutes का frame, you may notice कि bank nifty वापस ऐसी जैसे निफ्टी के पास ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, उसी तरीके से बैंक निफ्टी के पास भी डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन है, और बैंक निफ्टी ये सपोर्ट के पास से, इसके पास से बीच में क्लोज हुआ है, राइट, ये लो कहाँ पे था, दिस लो कम्स एट 43666, राइट, ये सपोर्ट का जोन है, दिस कम्स एट 43666, क्लोज हुआ है 750 पे, और ये हाई का रेजिस्टेंस कहाँ पे, 43940 पे, और बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है बीच में। सो बैंक निफ्टी पे ये इतने सारे जोन में आई एम नॉट ट्रेडिंग, राइट, ये अपना नो ट्रेडिंग जोन है, इसके अंदर मुझे ट्रेड नहीं चाहिए, तो फिर ट्रेड कहाँ पे चाहिए, अगर बैंक निफ्टी वापस पंप करे और पंप करके इस हाई के पास, राइट, ये जो 44000 का जोन है, क्लियर कट 44000 भी नहीं, इफ वी सी फ्रॉम कैंडल्स टू कैंडल, अगर इसका हाई कहाँ पे था, ये 43950 के पास है, ये जोन कहाँ पे, दिस इज एट 44050, इफ आई सी 44050, यस। सो अगर बैंक निफ्टी मुझे 43950 के पास से अगर फ्लैट खुले या गैप अप खुले इस जोन के पास आए, राइट, 43950 से लेके 43950 से लेके 44050 तक पंप कर पाए,
इसके पास आ पाए ओनली देन यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। इस फ्लैट जोन पे आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर ट्रेडिंग। इसके पास आए आई एम इंटरेस्टेड फॉर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। कैसे? टॉप पे ऐसे ही कैंडल मिले तो, राइट, ऐसे रिजेक्शन कैंडल्स द वे वी डिस्कस फॉर निफ्टी उसी की तरीके से, राइट, उसी तरीके से कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, यहाँ से आई एम इंटरेस्टेड इन पुट का अपॉर्चुनिटी टिल दिस डाउनवर्ड क्लोजिंग लाइन विच इज क्लोजर टू 43,800 तक के टारगेट के लिए, राइट, अगर इसके पास मिले तो। सिमिलरली यहाँ से नीचे जाए देन एम आई इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी? नहीं, यहाँ से एक बार पंप किया, ये पंप वापस डंप किया, वापस पंप करने की कोशिश की, वापस एक बार डंप किया, राइट। इसीलिए इसीलिए इसके पास आए, इसके पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी। बैंक निफ्टी में वही पुराना हिसाब है, जब तक बैंक निफ्टी 44,180 के ऊपर डेज क्लोजिंग नहीं दे रहे तब तक आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कॉल का अपॉर्चुनिटी, राइट, 44,180 के ऊपर। इसके बाद जाके अगर कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स के पास आ जाए, यहाँ से वी विल डिस्कस अनदर कॉल का थिंग, पर तब जब तक ऊपर रह रहा है, तो जब तक 44,180 के ऊपर नहीं, आई डोंट वांट कॉल का अपॉर्चुनिटी। सो ये जोन के पास आए 43,950 से लेके 44,050, इसके पास आई विल कंसिडर रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, वो भी 30 मिनट्स की फ्रेम पे, राइट, वी आर डिस्कसिंग 30 मिनट्स की। अगर ऐसे रिवर्सल कैंडल स्टॉप पे मिले तो, राइट, नहीं तो नहीं। अगर इसके ऊपर स्ट्रांगली क्लोज हो जाए, आई एम अवॉइडिंग, दैट इज रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी। उसी तरीके से फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले पर नीचे आने लग जाए, राइट, इस जोन के पास आई एम नॉट इंटरेस्टेड फॉर कॉल का अपॉर्चुनिटी। पर निफ्टी की तरह ही पंप होके अगर ये जोन ब्रेक हो जाए, राइट, ये डाउनवर्ड ट्रेंडिंग लाइन दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग सिंस 15th ऑफ सितंबर, जो मैंने डेज की फ्रेम पे दिखाए, अगर ये ब्रेक हो जाए यहाँ पे बैंक निफ्टी में आर्ली, ना कि 30 मिनट्स, आर्ली कैंडल इसको ब्रेक कर पाए, देन कंसिडरिंग हाई ऑफ दिस कैंडल एज एन एसएल, आई विल स्टे इन दिस पोर्ट एज लॉन्ग एज लोअर हाइज एंड लोअर लोज आर गोइंग ऑन। यहाँ पे बहुत बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, राइट, अगर ये आर्ली ब्रेक कर पाए तो, आर्ली, राइट। all the trades I will execute only twice, not more than twice. Let it be Nifty या Bank Nifty, right, let it be Nifty या Bank Nifty, not more than twice. That is my overall analysis for tomorrow, that is for Friday, right. So thank you so much for watching this video. See you in the next video. Thank you.